क्लास 10th के मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 3 से हम लोग हल करेंगे। तो पहला 3 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 1 था। तो आइए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। देखिए, जब हल करेंगे तो आप इसमें बता सकते हैं कि माना कि जो पहला संख्या है उसको x मानेंगे और जो दूसरा संख्या है उसको y मानेंगे। क्वेश्चन में प्रथम शर्तानुसार कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लोग 26 लिखेंगे। जब बात अंतर की होती है तो बीच में माइनस होता है, तो पहला संख्या x माइनस दूसरा संख्या बराबर 26। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब इसके बाद से द्वितीय शर्तानुसार आप आएंगे तो कहता है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो 3 गुणे दूसरी संख्या। पहला आपका x है और ये 3y हो जाएगा, दूसरा आपकी दूसरी संख्या y माने। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में जो x का मान है समीकरण 1 में रख देना है। देखिए 2 में यहाँ पर x है, यहाँ पर 3y है। अब जहाँ समीकरण 1 में x होगा उसका जगह पर 3y रख देना है। तो रखिए x के जगह पर 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y जाएगा 2y बराबर 26 और 2 से 26 13 बार में कट जाएगा, तो y बराबर 13। y का मान 13 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में आप देखिए x है तो x से उतार देंगे। y का मान 13 आया है, तो 3 गुणे 13, 13 3 39। तो रैखिक समीकरण युग्म यानी x माइनस y बराबर 26 तथा x बराबर 3y तथा इसके जो हल होंगे, रैखिक युग्म बनाना था तो बन गया। एगो तो x माइनस y बराबर 26, एगो x बराबर 3y और जो इसका मान आया है वो आया एक x बराबर 39, एक y बराबर 13 आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 समपूरक कोण है, उन्हें ज्ञात करना। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग माना कि 2 समपूरक कोण में जो बड़ा कोण होगा x को x मानेंगे तथा छोटा कोण को y मान लेंगे। आप जानते होंगे कि समपूरक में 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो x प्लस y बराबर 180। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से 18 अधिक है, तो छोटा कोण प्लस 18। बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो y प्लस 18। समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 का जो मान होगा समीकरण 1 में रख देंगे। बहुत सिंपल है। अब देखिए करना क्या है, जहाँ x है ना 1 में, उसका जगह पर y प्लस 18 लिख देंगे, तो y प्लस 18 y जैसे है वैसे ही बराबर 180। y जोड़ेंगे 2y बराबर 180 माइनस 18, ये प्लस 18 है तो ये माइनस 18। y बराबर 162/2 और उसके बाद से जब आप भाग देंगे तो 2 से काटेंगे तो y बराबर 81। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो आप देखिए यहाँ पर है तो 2 में रखेंगे तो x बराबर 81 प्लस 18 तो 99। तो आपका जो रैखिक युग्म हुआ वह x प्लस y बराबर 180 तथा x बराबर y प्लस 18 और इनके जो हल आए x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका था। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी गेंद की बात कर रहा है और बल्ला की बात करता है। तो पहले बल्ला की बात है तो पहले बल्ला की बात करेंगे, उसके बाद से गेंद की बात करेंगे। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य x रुपया, माने एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य
वाई रुपया। अब आइए प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ला तथा 6 गेंद का कुल मूल्य 38 रुपया है। तो 7 बल्ला है तो 7x, भाई बल्ला के x माने प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और द्वितीय शर्तानुसार में 3 बल्ला और 5 गेंद का कुल मूल्य 1750 है। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। आप मुझे बताइए समीकरण 1 से जो एक आपका है यहाँ पर, उस समीकरण 1 से 7x सही रखेंगे तो 3800 और 6y जाएगा तो माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7 हो जाएगा। उसके बाद से आप जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जो x का 3 का जो 2 का समीकरण 2 का मान 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, या 3 जो है 2 में रख दीजिए। तो आप 2 में देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 सही रखेंगे, जहाँ x है तहाँ ये जो टोटल मान आया है उसको रख देंगे। प्लस 5y बराबर 1750, 3 से गुणा करेंगे तो 11,400 माइनस 36 18y बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 × 5 = 35y हो जाएगा बराबर, और 7 से गुणा भाई इसमें भी करेंगे तो 22,250, 35 और 18, 35 में 18 जाएगा 17y बराबर 22,250 में से 11,400 माइनस हो जाएगा। उसके बाद से जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए हल करने के बाद जो आंसर आएगा वह 17y बराबर 850 या y बराबर 850 बटा 17, 17 से 850 में भाग देंगे तो y का मान 50 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे भाई y का मान 50 बटा में 7 तो x बराबर 3500। देखिए 3800 है 6 × 5 = 300, तो 3800 में से 300 कर देगा 3500 बटा में 7 तो 500 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वह 7x प्लस 6y बराबर 3800 तथा 3x प्लस 5y बराबर 1750, और जो एक बल्ला का मूल्य होगा 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपया। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। आइए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 में कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगी? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? अरे भाई 10 किलोमीटर 15-25 किलोमीटर वो चलता है। तो बात तो क्लियर होती है इस सवाल से कि एक तो नियत भाड़ा को x मान लेंगे, अतिरिक्त भाड़ा को हम लोग y मान लेंगे। तो आइए 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपया देता है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देता है। तो नियत भाड़ा और जो अतिरिक्त किराया उसको और कुल वह दूरी जो होता है ना 25 किलोमीटर तय करता है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए जब हल करेंगे तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग कुछ मानेंगे। जैसे आपको मैं पहले ही कहा, तो मान लीजिए कि टैक्सी का नियत भाड़ा x है, मैंने पहले ही कहा, तथा 1 किलोमीटर की भाड़ा जो है ना y रुपया है। चलिए प्रथम शर्त अनुसार आते हैं। नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा बराबर 105। तो नियत तो आपका x फिक्स है, प्लस 10 किलोमीटर गया तो 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब क्या कहता है ना, तथा नियत भाड़ा है 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा 155 रुपया, तो x प्लस 15y बराबर 155 2। आप समीकरण 1 से आप बता सकते हैं कि आप x वैसे ही प्रतिस्थापन विधि में ऐसे ही किया जाता है। x आप वैसे ही रखेंगे, बाकी सब x के बाद आप लिख देंगे। तो चलिए आप x को सही रखेंगे तो यहाँ पर 105 माइनस 10y। अब जो ये समीकरण x का जो मान होगा समीकरण 2 में रख देंगे, 2 यही है। तो x के जगह पर जो 105 माइनस 10y है उसको लिख दिए। 15y बराबर 155। तो देखिए 15 में से 10 घटा देंगे 5y बराबर 155, ये जाएगा माइनस 105, 155 में से 105 90, y बराबर 50 है, सॉरी 50 है, और y बराबर 50 बटा 5, भाई 5 इसके साथ है, 5 से 50 को काटेंगे 10 आ जाएगा। फिर आप y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, 3 यही है। तो आप x को सही रखेंगे, 105 को सही रखेंगे, माइनस 10 गुणे 10 तो 105 माइनस 100 बराबर 5। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म जो आया x प्लस 10y बराबर 105 तथा x प्लस 15y बराबर 155 तथा इसके हल क्रम से नियत भाड़ा 5 रुपया और जो अतिरिक्त भाड़ा है वह 10 रुपया, आपका आंसर आ गया। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर
हम लोग 5 के पास चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और तुरंत हल कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी ये फिक्स हो गया है कि अंश और हर दोनों में जोड़ते हैं तो यह मान 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दें तो मान 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें भिन्न की बात होगी तो अंश बटा हर तो जरूर आएगा। तो आप अंश को x मानेंगे और हर को y मानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो आप बता सकते हैं इसमें कि माना कि जो भिन्न है x/y, यानी जो अंश है x है, हर आपका y है। प्रश्नानुसार आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि x + 2, यानी अंश में भी 2 जोड़ हैं, हर में भी जो 2 जोड़ हैं, तो इसका मान 9/11 हो जा रहा है। यहाँ पर 11x आप लिखिए प्लस 11x क्यों लिख रहे हैं, 11 से गुणा तिरछा आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले 11 से गुणा करेंगे तो 11x, 11 दूना 22, 9y + 9 दूना 18। तो x और y वाला के एक पक्ष में 11x - 9y, 18 पहले से -22, 11x - 9y = -4। समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है कि अंश में भी 3 जोड़ दे, हर में भी 3 जोड़ दे, तो इसका मान 5/6 हो जाता है। गुणा करेंगे तो 6y, तो प्लस 6×3 18, 5y और प्लस 5×3 15। तो 6x - 5y = 15 - 18। उसके बाद से आप इसको 6x - 5y = -3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। फिर आप समीकरण 1 से लिखेंगे। अभी एक आप देख रहे थे ना, यहाँ पर था 11x - 9y = -4। देखिए 11x सही रखेंगे, 9y और -4, तो x = 9y - 4/11। समीकरण नंबर 3। और जो x का मान आया है हम समीकरण नंबर इसको 2 में रख देंगे। तो 2 में जब रखेंगे तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 6 वैसे ही रखेंगे। x के ऊपर 9y - 4/11 -5y = -3। तो 54y देखिए 6 9 54, 6 4 24/11 -5y = -3। उसके बाद से आप लसा लेकर हल करेंगे तो देखिए 11 5 55y = -3। तो 54y - 24 - 55 इतना, और भाई -55 में से 54 जाएगा -y, और ये 24 इधर करेंगे प्लस में -33। तो -y बराबर -33 में घटाएगा -9, माइनस कैंसिल, y = 9 आ गया। उसके बाद से बता सकते हैं कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जो y का निकला हमें x के भी तो चाहिए। तो x = 9 × 9 - 4/11। तो x = 9 81 - 4/11। 81 में से 4 जाएगा 77/11, और 11 से जब 77 को काटेंगे तो आप देख रहे हैं 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हुआ। लेकिन हमें तो भिन्न बताना है। तो जब भिन्न की बात होगी तो अभी आपको बताया गया था, जब भिन्न की बात होती है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि x का मान 7, तो जो भिन्न आपका रैखिक युग्मतीय आया, और जो भिन्न आएगा वह भिन्न अंश बटा हर, तो आपका 7/9 भिन्न आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हम लोग चलते हैं। लास्ट है इसका 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आय क्या होगी? यही क्वेश्चन है। 5 वर्ष के बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आय बताना है। तो देखिए 2 बातें इसमें कहा, एक जैकब की बात और एक उसकी पुत्री की बात। तो दोनों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हल कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप मानेंगे, और मान करके हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो माना कि जैकब तथा उसकी पुत्री की आय, यानी जैकब की जो आय होगी x वर्ष, और जो उसकी पुत्री की आय होगी y वर्ष होगी। अब 5 वर्ष बाद दोनों की आय कहता है, तो 5 वर्ष की बात करेगा तो भाई दोनों में 5 जोड़ देंगे, जैकब में भी 5 और उसके पुत्री में भी 5 जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आय बराबर 3 गुणे बाद उसके पुत्र की आय या पुत्री की आय। तो जैकब के लिए x + 5 = 3 गुणे y + 5। तो आप x + 5 तो सही 3y - 15 हो जाएगा आपका। 3y इधर करेंगे तो x - 3y, ये 5 तो 15 - 5, x - 3y 15 में से 5 जाएगा 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जब भी कहता है तो माइनस करते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो x माइनस 5, जैकब में से 5 घटाएंगे, उसके पुत्री में से भी। 7 गुनी कहता है तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय बराबर 7 गुणे उसके पुत्र की आय, तो x माइनस 5 बराबर 7 गुणे y माइनस 5, x माइनस 5, 7y माइनस 7 5 35, x माइनस ये आएगा 7y बराबर 5 माइनस 35, x माइनस 7y घटेगा तो माइनस 30, समीकरण नंबर 2। उसके बाद से हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लेंगे तो x बराबर 3y प्लस 10, और इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 3y वैसे ही रखेंगे, और 1 से बाद 3y प्लस 10 रखेंगे, माइनस 7y बराबर माइनस 30, माइनस 7 है घटेगा माइनस 4y, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y बराबर माइनस 40, y से कटेंगे तो 10 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो 103 गुणे 10 प्लस 10 तो 3 40। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बता सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म में x माइनस 3y बराबर 10 आ गया, और x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और इसके जो हल होंगे x बराबर 40 और y बराबर 40। इससे जैकब की आयु जो होगा 40 वर्ष, और उसके पुत्र की जो आयु होगा वह 10 वर्ष, और इस तरीके से ये पाठ समाप्त हो जाता है।